नाम सत्यम सर्वाधार। आज दास जो विषय रखने जा रहा है वो है सत्य की खोज। बड़ा सुंदर आता है गुरुदेव का वचन, सत्य स्वरूप खोजन करें, मिल सत गुरु उपदेश, मंगत ये मन पावे शांति, विन से सकल कलेश, सत स्वरूप खोजन करें, मिल सत गुरु उपदेश, मंगत ये मन पावे शांति, बिन से सकल कलेश। मेरे गुरुदेव बड़ा सुंदर फरमा रहे हैं कि खोज हमको किसकी करनी है। कह रहे हैं उस परम पिता परमेश्वर की खोज कर। ये मानुष जन्म तुझे मिला है, इसमें रहते रहते ही तुझे उस परम पिता परमेश्वर की खोज करनी है, उस परमात्मा की खोज करनी है। कह रहे हैं ये खोज बिना सतगुरु के द्वारा मिले पूर्ण नहीं हो सकती। जब तक तुझे कोई सच्चा सतगुरु मिल जाएगा, वो तुझे उस मार्ग पर चलने का राह बताएगा, तो तुझे जो है वो मार्ग मिलेगा, तब तू उस परम पिता परमेश्वर की खोज कर पाएगा। कहा तभी तुझे मन के अंदर शांति मिलेगी और तेरे सकले भरम जो कलेश हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। पर सत्य की खोज जब हम परमात्मा की खोज करने बैठते हैं, क्या कारण है कि हम वो बैठ ही नहीं पाते हैं? तो महापुरुष बताते हैं संसार में सभी लोग सुख की खोज में लगे हैं और इस दुनिया में सभी लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं। रात और दिन सुख प्राप्ति करने की चेष्टा में लगे हुए हैं, परंतु सुख की छाया भी हमको नसीब नहीं होती। इसका कारण क्या है? कहते हैं जितना प्रयत्न करने पर भी सुख नहीं मिलता, हमको यही विचार करना, हम कितना प्रयास करते हैं कि उस परम पिता परमेश्वर की हम प्राप्ति कर लें। का महापुरुष कहते हैं कि सुख की प्राप्ति में हमको तीन बड़े शत्रु जो सुख प्राप्त करने में बाधक हैं, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। वो तीन शत्रु कौन से हैं? कहते हैं पहला है मल, दूसरा है विक्षेप और तीसरा है आवरण। कह रहे मन की मलिनता को ही मल कहते। कह रहे ये मल हमारे अंदर जन्म जन्मांतरों से हमारे हमारे मन के अंदर मैल भरी हुई है, और इसको हम जब तक साफ नहीं करेंगे, और साफ किस प्रकार से होगी? जब हमको गुरु उस मार्ग पर चलने का रास्ता बता दे। कह रहे धीरे धीरे हम प्रयत्न करेंगे, यत्न करेंगे, तो ये मैल धीरे धीरे उतरती चली जाएगी। कह रहे हैं जिस प्रकार से अगर हम अपने घर के अंदर कोई सत्संग कराएं या कोई शुभ कार्य करते हैं, तो क्या करते हैं कि उस जगह को अच्छी तरह से साफ करते हैं कि कहीं कोई गंदगी ना रह जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर शुभ कार्य करना है, परमात्मा का नाम लेना है। कहते हैं जब हमारे अंदर इतना मल भरा होगा तो हम उस परम पिता परमेश्वर को कहाँ बिठाएंगे, कहाँ याद करेंगे? कह रहे हैं इसलिए मल हमारे अंदर से जब तक साफ नहीं होगा, हम उस परम पिता परमेश्वर की ओर नहीं चल पाएंगे। फिर कहते हैं विक्षेप। कहते हैं मन की चंचलता को ही विक्षेप कहते हैं। कह रहे हैं मन बड़ा चंचल है, सत्संग हम यहाँ सुन रहे हैं, मन हमारा कहीं और घूम रहा होगा, कहीं व्यापार कर रहा होगा, कहीं कुछ कर रहा होगा। कह रहे हैं ये मन बड़ा चंचल है। फिर तीसरा बताया आवरण। कह रहे हैं हमें सब कुछ पता होता है, बुद्धि हमें परमात्मा ने बुद्धि योग दिया,
पर हमने उस बुद्धि योग के ऊपर आवरण का पर्दा डाल दिया, आंखों के आगे कुछ पर्दा डाल दिया। कह लगे अंदर से सोझी है हमको, पर कह रहे हैं जब तक ये तीन चीजें हमारे पीछे लगी रहेंगी, हमको कभी भी उस परम पिता परमेश्वर की खोज नहीं हो पाएगी। महापुरुष बताते हैं, प्रभु में विश्वास रखने वाले लोग धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, वहां पर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं और सुनते हैं। आजकल तो जगह जगह कथावाचकों का के द्वारा प्रवचन किए जा रहे हैं, जिनमें अक्सर सुनने के लिए मिलता है कि मानुष जन्म 84 लाख योनियों के भोगने के बाद ही मिलता है। क्या बताया महापुरुषों ने कि मानुष जन्म 84 लाख योनियों के भोगने के बाद ही हमको प्राप्त होता है। कहा परंतु गुरु कृपा के बिना कोई भी ईश्वर से नहीं मिल सकता। मानुष जन्म तो मिल गया, और परमात्मा को अगर हमें पाना है तो बिना गुरु के हम उसको पा ही नहीं सकते। कहते हैं इसलिए गुरु की कृपा प्राप्त करके ही जीव मनुष्य शरीर का लाभ उठा सकता है। जैसे भाई गुरदास जी अपने वचन पर कहते हैं, चिरकाल मानस जन्म निर्मोल पाए, सफल जन्म गुरु चरण शरण के। कहा जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, ये मानुष चोला जो है कभी भी निर्मोल जो है हमें बड़े भाग्य से मिला है, कह रहे हैं इसकी हमको पवित्रता का पता नहीं लग पाएगा। हम किस प्रकार से हमको इस मार्ग परमार्थ मार्ग पर चलना है हमको नहीं पता लग पाता। कह रहे हैं जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं मिल जाता। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर फरमाया, कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। कहा बड़े भाग्य से हमको ये मानुष का चोला मिला है, और हम इसको यूं ही व्यर्थ करते चले जा रहे हैं। मेरे गुरुदेव ग्रंथ श्री समता विलास पर क्या फरमाते हैं, वचन नंबर 55 पर फरमाते हैं, जब निर्मल बुद्धि करके, क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव, जब निर्मल बुद्धि करके देह का को नाशवान मालूम किया, तब परम आनंद को प्राप्त करने का यत्न प्रकट होता है। कहा जब निर्मल बुद्धि करके देह को नाशवान मालूम किया, कि ये देह जो है हम इसी के सिंगार में लगे रहते हैं, और जब हमें परमात्मा के राह पर चलने के लिए गुरु मिलते हैं तो हमको बताते हैं वो कि ये तेरी देह जो है नाशवान है, एक दिन समाप्त हो जाएगी। जब हमको वो पक्का दृढ़ निश्चय करा देते हैं, तब क्या होता है, कह रहे हैं परमानंद को प्राप्त, और तब हम जो ये समझते हैं कि ये मेरी देह तो रहनी नहीं है। अब जब देह नहीं रहेगी, तब हमको मन से उदासी होती है। जब उदास होते हैं हम, तब हम उस परम पिता परमेश्वर को पाने का यत्न करते हैं। कहते हैं उस वक्त जीव अपनी सब कामनाओं को बंधन रूप जानकर छूटने की कोशिश करता है। कह रहे हैं हम जितनी ही हमारी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, जब तक हम इनसे उपरस नहीं होंगे, हम परमात्मा को कभी भी नहीं पा सकते। कहा और सत्पुरुषों की संगत द्वारा अपने विचारों को निर्मल करता है। जो जो विचार शुद्ध होता है, त्यों त्यों सत विश्वास दृढ़ होता है, और निश्चय करके आत्मा को देह का आधार मानता है, और शरीर का सुख व दुख सब ईश्वर की आज्ञा में ही देखता है। कह रहे हैं जब हम पूर्णतः अपने आप को उस प्रभु के गुरु के शरणागत कर देते हैं कि जो कुछ होगा अच्छा होगा, जब हमें दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो मेरा परम पिता परमेश्वर करेगा अच्छा ही करेगा, कहते हैं चाहे वो सुख आए चाहे वो दुख आए, कहते हैं फिर हम कभी भी विचलित नहीं होते, क्योंकि हमें उस परम पिता परमेश्वर को पूर्ण पूर्ण विश्वास है कि वो जो कुछ करेगा अच्छा ही करेगा। जब हमारे अंदर ऐसी दृढ़ विश्वास हो जाता है, फिर हमारे अंदर से निकलता है, तेरा भाना मीठा लागे। तब लगता है कि चाहे जैसा भी होगा, परमात्मा तेरा ही सब कुछ है, जो तू करेगा अच्छा ही करेगा। तभी महापुरुषों ने कहा भी है कि
जो कुछ होता है उसकी आज्ञा में देखो, उसकी आज्ञा में ही हर वक्त देखना चाहिए। कह रहे तिल इधर से उधर नहीं हो सकता है अगर हम उसकी आज्ञा में रहेंगे। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि जिसको पूर्ण विश्वास हो गया परमात्मा के ऊपर, तो उसको फिर किसी चीज की चिंता नहीं होती। आगे हम क्या कहते हैं कि बहुत समय के बाद ये मानुष शरीर प्राप्त हुआ है, जो कि अमूल्य है। कोई भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता, बल्कि ये प्रभु की कृपा करके प्राप्त होता है। जब उस परम पिता परमेश्वर की पूर्ण कृपा हो जाती है, हमारे जो 84 लाख जूनियां खत्म हो जाती हैं, परमात्मा हम पर कृपा करता है तो हमको मानुष चोला मिल जाता है। कहा ये जीवात्मा 84 लाख योनियों के अंदर भटकती रही, परमात्मा ने कृपा करके इसको मनुष्य शरीर प्रदान किया, परंतु ये मनुष्य चोला सफल गुरु शरण के द्वारा ही होता है। कह रहे ये सफल कब होगा, जब हमें कोई गुरु मिल जाएगा। गुरुदेव का बड़ा सुंदर वचन आता है, माटी का ये चोला बनेया, जो कारीगर दी मर्जी, मंगत चोला अमर तब होवे, जब सतगुरु भेंटे दर्जी। कहा ये मानुष चोला जो है ये मिट्टी का तो है, 5 तत्वों का बना हुआ है। कह रहे जैसा उस परम पिता परमेश्वर ने, उस कारीगर ने हमको बना के भेज दिया, पर कहने लगे इस चोले की महानता कब है, जब कोई परम पिता परमेश्वर हम पर कृपा करता है, हमको कोई सच्चा गुरु मिला देता है। जैसे मेरे गुरु महाराज मंगत राम जी हुए, इस प्रकार का कोई गुरु हमारे जीवन में आ जाता है तो कहने लगे इस चोले को हमारे को अमर कर देता है। ये मिट्टी का चोला जो 5 तत्व का है, इसमें आत्मा अंश परमात्मा का अंश है। कह रहे वो अंशी, जब आत्मा हमारे अंदर है उस अंशी की, तो कहने लगे जब हमें कोई गुरु मिल जाता है तो हमारे इस चोले को वो सही मार्ग पर, परमार्थ मार्ग पर चलने का राह बता देता है। तभी कहा भाई रे गुरु बिन ज्ञान न होई, पूछो ब्रह्मा नारद वेद व्यास से, गुरु बिन ज्ञान न होई। ये आता है गुरबाणी के अंदर। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु के बिना भव सागर से नहीं कर पार नहीं कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो या कोई अन्य संत हो। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं रामचरितमानस में, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत होए अनुकूला। कह रहे भक्ति तात अनुपम सुख मूला, कह रहे जब तक कोई संत नहीं मिल जाता तब तक हमारा ये जीवन जो है ना सही मार्ग पर नहीं चल पाएगा। कहते हैं परमात्मा की भक्ति संत महापुरुषों की कृपा द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। जब गुरु कृपा द्वारा तीसरा नेत्र खुलता है, तभी धार्मिक ग्रंथों को समझ तभी ही धार्मिक ग्रंथ समझ में आते हैं। अगर कोई परमात्मा के विषय में तर्क देकर सोचे कि मैं उस परमात्मा के भेद को पा लूंगा, हम बड़े तर्क वितर्क करते हैं कि जी परमात्मा को तो मैं पा लूंगा, परमात्मा की कोई पाना कोई मुश्किल नहीं है। कहने लगे तर्क वितर्क तो बुद्धि करती है, ये बुद्धि का काम है। कह रहे कोई इंसान जो है अगर ये जिसकी बुद्धि ज्यादा है और जिसपे कम है तो वो तो उसके ऊपर हावी हो ही जाएगा। तो कहने लगे परमात्मा का पाने का कार्य बुद्धि का नहीं है, ये सत्पुरुष ही हमको उस मार्ग पर चलने के लिए राह बताते हैं। तो हमको पता लगता है कि ये हमको किस मार्ग पर चल के सत्य की खोज करनी है। किसी संत से, एक डॉक्टर ने, इसको इस प्रकार से भी समझते हैं, किसी संत ने, एक डॉक्टर ने एक संत से प्रश्न किया कि क्या परमात्मा है। तो संत ने कहा कि हाँ पर तुम्हारे पास परमात्मा तो है, पर क्या तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है उसको देखने के लिए।
तो उस डॉक्टर ने कहा, भाई ये दिव्य दृष्टि क्या होती है? तो उसने कहा, बिना दिव्य दृष्टि के तुम उस परमात्मा को नहीं देख सकते। तो डॉक्टर ने पूछा, परमात्मा, तो क्या परमात्मा हर वस्तु के अंदर है? तो संत ने कहा, हाँ, वह हर रूप में हर जगह प्रकाशमान है, हर जगह मौजूद है। तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा, हर कण में भी मौजूद है? उसने कहा, हर जगह, जिस जगह नजर उठा के देख, सब जगह उस परमात्मा वहीं तुझे मिलेगा, पर उसके लिए तुझे दिव्य दृष्टि चाहिए। तो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं, जिम्मी जमान के विखी समत समसत एक जोत है, ना घाट है ना वाद है, ना घाट वाद होत है। कह रहे हैं वो परम पिता समरूप है, एक जैसा है, ना वो घटता है ना बढ़ता है, समरूप है, हर जगह में है। तो ये सुनकर उस डॉक्टर ने कहा, मैंने तो पैर से लेकर सिर तक के पूरे शरीर को चीर फाड़ करके देखा, मुझे तो कहीं परमात्मा नजर नहीं आया। तो संत ने कहा कि तुमको परमात्मा कहीं दिखाई नहीं दिया? तो उसने कहा, नहीं। फिर संत ने कहा, क्या इस शरीर के अंदर तुमको प्यार या नफरत दिखाई दी? तो डॉक्टर ने कहा, ना, प्यार और नफरत कोई शरीर के अंदर थोड़ी है, वो तो महसूस करने की चीज है। तो डॉक्टर ने कहा, वो तो महसूस करने की जरूरत है। तो संत ने कहा कि बिल्कुल ठीक समझा तुमने, वो परम पिता परमेश्वर भी महसूस करने की चीज है, उसको हम महसूस कर सकते हैं, पर किस प्रकार से कर सकते हैं? कहने लगे, जब कोई तेरे जीवन में सच्चा गुरु आ जाएगा, वो तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करेगा, तुझे उस मार्ग पर चलने के लिए रास्ता बताएगा, तब तू जाकर उस परमात्मा को महसूस कर पाएगा। फिर डॉक्टर से उस संत ने डॉक्टर से कहा, मैं तुझे एक चीज से और समझाता हूँ। उन्हें अपने शिष्य से कहा, जा एक माचिस लेके आ। वो शिष्य माचिस लेके आया। उस संत ने उस माचिस के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा, डॉक्टर से पूछा, क्या इसके अंदर आग है? तो डॉक्टर ने कहा, हाँ, इसके अंदर तो आग है, पर ये किसी विधि के द्वारा ही इसको अग्नि को प्रकट किया जा सकता है। तो संत ने कहा, बिल्कुल ठीक, ये किसी विधि के द्वारा ही इसमें आग पैदा की जा सकती है। इसी प्रकार ये तू जो परमात्मा के देखने की बात कर रहा है ना, तो ये किसी विधि के द्वारा ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। कहेंगे ये आंखों से नहीं दिखाई देती, ये इसको अंदर महसूस करना है। वो कब करना है? जब तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान होगी। कह रहे हैं, हर जगह हर कण कण में उस परमात्मा का वास है। तभी तो कहा गया, जर्रे जर्रे में झांक जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। कह लगे, हर जगह उस परम पिता परमेश्वर का ही रूप है, कण कण में उसका रूप है। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु का असली स्वरूप क्या है? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार परमात्मा के दो रूप हैं, निर्गुण और सगुण। सगुण रूप में ये अवतार धारण करता है और निर्गुण रूप में ये प्रकाश है। कह रहे हैं, सगुण क्या है? जिसकी हम पूजा करते हैं, मूर्तियां हैं। कह रहे हैं, निर्गुण रूप क्या है? जब हम उस परमात्मा को अंतर विषय में देखते हैं, घट घट में देखते हैं, वो निर्गुण रूप है। कह रहे हैं, तो इसका रूप स्थायी नहीं होता, कुछ समय पश्चात इसको भी शरीर को त्याग करना पड़ता है, परंतु प्रकाश रूप में वह स्थिर है, कभी भी बदलता नहीं। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में कहा गया है, सतयुग के अंदर परमात्मा वामन रूप में प्रकट हुए और उसने राजा बलि के साथ छल किया। त्रेता युग में श्री राम के रूप में जन्म लेकर रघुवंशी के नाम से प्रसिद्ध हुए। द्वापर युग में वे श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेके कंस को मारकर अग्रसेन के राज को दिया, भक्तों को निर्णय किया। कल युग में ये गुरु नानक देव जी के रूप में प्रकट हुए। रामचरितमानस में कहा गया है, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, राक्षस बुद्धि वाले लोग बढ़ जाते हैं और ब्राह्मण
गाय, देवता और पृथ्वी आदि को इतना दुखी करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे समय में परमात्मा शरीर धारण करके भक्तों के दुखों को हरता है। तभी तो कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बड़े ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरती, स्वदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरे विवध शरीरा, हरे कृपा निधि सजन भी पीरा। कह रहे जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर शरीर धारण करता है और इस धरती पर जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उनका नाश करता है। तभी तो महापुरुषों ने कहा, कभी कभी बुद्धि तर्क वितर्क करती है, कहते हैं कि साहब ये मेरा गुरु बड़ा है और मेरा गुरु छोटा है। कह रहे हैं जब तक हमको कोई ढंग का गुरु नहीं मिल जाता तो हम सच की खोज कभी नहीं कर सकते। महापुरुषों ने कहा है, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, 10 20 या करो 50। कह रहे हैं जब तक हमें सच्चा गुरु प्राप्त नहीं हो जाता, चाहे हमें कितना भी यत्न प्रयत्न करना पड़े, हमको निरंतर करते रहना चाहिए। और जब सच्चा गुरु मिल जाता है तो हमें फिर और हमारी सत्य की खोज समाप्त हो जाती है। इस पर भी एक छोटे से उदाहरण के एक कहानी से समझते हैं। कह लेंगे एक बार कुछ मित्रों ने मिलकर अपने ही एक मित्र से उसको मूर्ख बनाने का उनका प्लान बना और उन्होंने उससे कहा कि भाई तू तेरी पत्नी जो है वो विधवा हो गई। तो वो रोने लगा। उसने कहा, रोता रोता जा रहा तो रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिल गए। उन्होंने पूछा, भाई तेरा रोने का कारण क्या है? उसे समझाया तो उसने कहा कि भाई मैं मेरी जो पत्नी विधवा हो गई है। उसने कहा, भाई आपकी पत्नी विधवा कैसे हो गई? आप तो जीवित हैं, तो आपकी पत्नी विधवा कैसे हो गई? उसने कहा, मेरे दोस्तों ने कहा कि मेरी पत्नी विधवा हो गई है। तो उसने फिर जब जो बुरा व्यक्ति था उसने बहुत समझाया तो उसकी समझ में आया और वो थोड़ी देर के लिए चुप हुआ, फिर चलने लगा, फिर रोने लगा। तो फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, भाई अब तू क्यों रो रहा है? कि आप तो ठीक कह रहे हो कि मैं जब तक जीवित हूँ तो मेरी पत्नी विधवा नहीं हो सकती, पर वो जो कह रहे थे वो भी तो झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मेरे संग वो झूठ नहीं बोल सकते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज तक हम देखते हैं कि कितने संत मिलते हैं जो हम कहते हैं कि साहब हमको आओ, हम तुमको परमात्मा के दर्शन करा दें। वो तो हमारे बहुत पुराने गुरु थे, वो हमसे ऐसा नहीं कर सकते। और आजकल आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से हाल हो रहा है। रोज आना, रोज रोज गुरु बदल रहे हैं। तो महापुरुषों ने तो कहा कि जब तक 10 20 या करे 50, कि जब तक हमें सच्चा गुरु नहीं मिल जाता तब तक हमारी सत्य की खोज कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हमको जो है सही मायने में अपना जीवन जिसके आगे समर्पित करना है, उसको अच्छी तरह से परख लेना चाहिए। जैसे मेरे गुरुदेव ने कहा, जब 2 पैसे की हांडी लेने जाते हो तो उसको भी हम ठोक बजा कर देखते हैं। जिस प्रकार से लोहा लोहे की सार लेता है, कह रहे हैं जब तक तुम्हें अंदर ऐसा विश्वास नहीं होता कि ये गुरु वाकई में ही सही है, तब तक हमको उस पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। और जब हम पूर्ण विश्वास करेंगे तभी हमारी इस सत्य की खोज को जो है हम पूर्ण कर सकते हैं। अन्यर्थ हम उस सत्य की खोज हमारी कभी पूर्ण नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमें सही मार्ग दिखाने वाला, रास्ते पे चलाने वाला मिला भी नहीं है। इसीलिए गुरुदेव ने भी अपने वचन नंबर 61 66 पे बड़ा सुंदर फरमाया। कहा कि हमको सत्य की खोज क्यों नहीं हो पाती? कहा, दे अभिमान गहरा जाल है। कह रहे देह अभिमान गहरा जाल है, शुद्ध अंतःकरण के बगैर इसका पता नहीं लगता। जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक हमको पता नहीं लगेगा कि साहब सही क्या है, गलत क्या है। का ये मामला, ये ममता का झंझट दुख रूप है या सुख रूप है? जिस वक्त बुद्धि निर्मल होती है, कह रहे हैं बुद्धि निर्मल कब होगी? जब तेरे विकार खत्म हो जाएंगे।
और विकार जब तेरे खत्म होंगे तो तेरी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। का उस वक्त इस मिथ्या चक्र को अनुभव करके तो बुद्धि उदास हो जाती है। जब ऐसी हालत प्राप्त हुई, उस वक्त परम तत्व को प्राप्त करने का यत्न करती है। कह रहे हैं जब बुद्धि ऐसी हालात में हो जाती है कि ये संसार जो है सब मिथ्या है, ये कुछ रहने वाला नहीं है, जो चीज हम इन चर्म आंखों से देख रहे हैं ये सब नाशवान होने वाली है। कह रहे हैं जब ये बुद्धि अपना दृढ़ विश्वास पक्का कर लेती है, तो ही गुरुदेव कह रहे हैं कि उस वक्त परम तत्व को प्राप्त करने का यत्न करती है। यत्न करते करते उस परम आनंद को प्राप्त हो जाती है जो तीन काल अनादि है। कहा वो बुद्धि उस वक्त उस परम तत्व को प्राप्त कर लेती है। और क्या होता है, उस परम तत्व को पाकर जो तीन काल अनादि है उसके उसको पा लेती है। ओम ब्रह्म सत्यम। दास से कोई पढ़ने में गलती हो तो क्षमा करिए।